बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने पिछले लेक्चर में जो पिछला वीडियो था उसमें आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन के बारे में समझा था। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे और आज हम इस लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन और बाद में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत आसान है। जिस तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन को उसका रेट लॉ लिखा था, उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और रेट लॉ लिखा और उसके न्यूमेरिकल किए, कुछ ग्राफ्स बनाए, तो आज के वीडियो में भी कुछ ग्राफ्स बनेंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे और उसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए इंटीग्रेटेड इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इफ ए गिव्स प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट P, then rate law के अकॉर्डिंग R इक्वल टू K A की पावर 1। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। जो रेट है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें, इस तरह से ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर रेट और कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट करें तो ये इस तरह से आता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी रेट भी इंक्रीज होगी, बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इस तरह से ये आएगा ग्राफ। इधर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ये रेट इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर रेट और टाइम में ग्राफ प्लॉट करें तो उसका ग्राफ रेट और टाइम में, रेट और टाइम में ग्राफ प्लॉट करें तो ये जो कंसंट्रेशन है, टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होगी, तो रेट है वो भी इस तरह से कम होगी। ये रेट कम होती जाएगी इस तरह से ये ग्राफ आएगा, बिकॉज कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, बिकॉज E concentration decreases। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये ग्राफ आएंगे। ये तो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब बच्चों इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन के बारे में बात। इंटीग्रेटेड इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हम रेट को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वो होगा -1/1 और डी ए ओवर डी टी। ये दोनों रेट बराबर कर सकते हैं तो ये हो जाएगा -DA ओवर dt इक्वल टू K
और ए की पावर 1। ए को एक इसी तरफ ले आते हैं, तब ये होगा डी ए ओवर ए इक्वल टू माइनस के डी टी हो जाएगा। अब अगर इंटीग्रेशन करें इसका, इंटीग्रेशन करने के लिए इसका ये इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करें, when t 0 then a will be a0 and if t equal to t then a will be a। so a0 से a, यहाँ t 0 से t तक इंटीग्रेशन करें, ये हो जाएगा log e a माइनस log e a0 और ये आएगा माइनस के और t माइनस 0, then this will become log e a minus log e a0 equal to माइनस के टी। ये नेचुरल लॉग है बेस ई पर, लॉग ई कंसंट्रेशन ई, दिस इज नेचुरल लॉग। हम इसको इस तरह से नेचुरल लॉग को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज ln a माइनस ln a0 नेचुरल लॉग ln a और दिस इज माइनस के टी। इसको हम इधर ले लेते हैं ln a इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a0 हो जाएगा। this equation is straight line, like a straight line equation by equal to mx प्लस सी, ये वाई एक्सिस पर और ये टी एक्स एक्सिस पर और ये इंटरसेप्ट और के स्लोप। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ इस तरह से आएगा, यहाँ हम ln a ले लेते हैं और यहाँ टाइम t, ये ln a यहाँ पर आएगा ln a0 इनिशियल कंसंट्रेशन का नेचुरल लॉग और ये इस तरह से आएगा, ये यहाँ पर ये माइनस के स्लोप नेगेटिव में है तो ये इस तरह से आएगा, ये होगा स्लोप इक्वल टू माइनस के और यह होगा एंगल होगा थीटा एंगल, दिस इज tan थीटा के बराबर होगा। इस तरह से ये ग्राफ पता है फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन का। हम इसको इस तरह से हाँ बनाया, इसका ये ग्राफ है। ये जो नेचुरल लॉग है
इसको जब log base 10 में चेंज करते हैं तो ये 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। हम इसको लिख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ln a, ये अगर ले लें यहाँ पर हम माइनस ये है और ये हो गया माइनस KT प्लस ln a 0। अगर KT को हम यहाँ ले लें KT इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ln a 0 माइनस ln a हो जाएगा। जब इसको हम log base 10 में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा KT इक्वल टू 2.303 log base 10 a0 माइनस 2.303 log base 10 और a, ये होगा। इसको अगर 2.303 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा KT अपॉन 2.303 इक्वल टू log a base 10 a 0 और माइनस log base 10 a। बेस 10 को हम नॉर्मली log ही लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन t और ये log, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो log a0 अपॉन a, ये हो गया, ये फॉर्मूला होगा। तो ये जो फॉर्मूला है हम इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। इस फॉर्मूला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दिस इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल्स, for न्यूमेरिकल्स। इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे के की वैल्यू निकालने के लिए। वैसे ये भी इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ये भी इंटीग्रेटेड इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड इक्वेशन, लेकिन इस फॉर्म को हम न्यूमेरिकल में यूज नहीं कर सकते। इस फॉर्म को हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। ये बच्चों नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, हमारा जो फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, वो के निकालने के लिए 2.303 अपॉन टी और ये log a 0 अपॉन a। यहाँ पर जब यहाँ पर ये a gives प्रोडक्ट p, यहाँ पर बच्चों दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ये इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी है? ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट, जैसे ये रिएक्टेंट, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन और ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन
रिमेनिंग कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। कब, एट टाइम टी, एट टाइम टी, इस टाइम पर, और ये रेट कांस्टेंट है, दिस इज रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है। अब बच्चों हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ फॉर्मूला, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। हाफ लाइफ का मतलब है बच्चों T इक्वल टू टी हाफ, इसका मतलब है द टाइम in which initial concentration of reactant becomes half is known as half life और हाफ लाइफ पीरियड। इसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। इस फॉर्मूले को देके देखें, इसमें हम अगर वैल्यू पुट करके देखें तो 2.303 लॉग ए 0/A अपॉन ये टी, यही तो फॉर्मूला है अपना। और यहाँ पर ये टी हाफ है तो ए विल बिकम A0/2, वैल्यू पुट करें तो टी इक्वल टू टी हाफ, इसको टी हाफ कर दिए तो ये 2.303 अपॉन की हो जाएगा, इधर आ गया। और लॉग ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये कितनी हो जाएगी A0/2, ये हम कैंसिल हो जाएंगे तो ये होगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, ये 2 ऊपर चला जाएगा log 2, और log 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3010, ये होगी 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010, और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 0.693 के। तो टी हाफ का जो फॉर्मूला आया वो ये फॉर्मूला होगा 0.693 के, यानी इसमें न इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है न फाइनल कंसंट्रेशन, न रिएक्टेंट की और न प्रोडक्ट की। इसका मतलब है ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, ये कांस्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू होगी के, रेट कांस्टेंट, और ये एक नंबर है ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट होगी। और इसमें अगर ग्राफ प्लॉट करें हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन में, टी हाफ और कंसंट्रेशन में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो किस तरह का ग्राफ आएगा ना, ये इस तरह का ग्राफ आएगा। किसके लिए, और फर्स्ट ऑर्डर, तो अगर ग्राफ दिया है और कहा जाए कि ये किसका ग्राफ है तो ये फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि इसमें जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पर
डिपेंड नहीं है। हाफ लाइफ ये कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। अगर ये इस तरह से इंक्रीज होती इसके साथ तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, या कम होती तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब है ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, चेंज नहीं होगी, हाफ लाइफ चेंज नहीं होगी। तो हाफ लाइफ के ये न्यूमेरिकल के लिए हम इसको यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं। तो बच्चों हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। एक तो हो गया कि इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और लॉग A0 अपॉन A, ये हो गया। और हाफ लाइफ का हो गया टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन टी। ये दो फॉर्मूले। अब देखिए बच्चों, फॉर gaseous reaction, अगर गैसियस रिएक्शन है, सपोज ए गैस है और ये बी और सी गैस बनाते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट। तो बच्चों देखिए T0 का इनिशियली सपोज इसका प्रेशर P0 है, तो यहाँ क्योंकि इनिशियली कोई रिएक्शन नहीं हुई होगी तो यहाँ पर ये होगा 0 और ये भी 0 होगा। एट टाइम T पर ये क्या होगा, ये डिसोसिएट होकर के B और C बनाएगी, तो यहाँ ये हो जाएगा P0 माइनस, यहाँ मान लीजिए डिसइंटीग्रेशन है वो x होता है, x का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ क्या होगा, ये x होगा और ये x होगा। देन टोटल प्रेशर क्या होगा, P टोटल एट टाइम T, एट T टाइम पर क्या होगा, P0 माइनस x, ये तो A का प्रेशर होगा, कुछ कम हो जाएगा और इसमें ये भी जुड़ जाएगा, प्लस x और प्लस x, ये प्रोडक्ट का, क्योंकि कंटेनर एक ही होगा, उसमें गैसियस रिएक्शन है, किसी एक ही कंटेनर में हो रही है, क्लोज कंटेनर में, इन क्लोज कंटेनर, ये क्लोज कंटेनर में हो रही है रिएक्शन। तो ये रिएक्शन में रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट भी होंगे, तो ये टोटल प्रेशर होगा। देन P टोटल इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, P0 प्लस x, देन x इक्वल टू PT माइनस P0, ये आएगा। ये जो टोटल प्रेशर है ये, और ये इनिशियल प्रेशर है, ये इनिशियल प्रेशर है और ये यहाँ पर ये टोटल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर और ये टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर में से इनिशियल प्रेशर माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या होगा, B और इंडिविजुअल B का प्रेशर और इंडिविजुअल C का प्रेशर होगा। अब ये प्रेशर एटमॉस्फेयर में भी हो सकता है और बाहर में भी हो सकता है, जनरली एटमॉस्फेयर में होता है, तो x ये आएगा। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो हम इसको इस तरह से गैसियस
इक्वेशन के लिए इस तरह से लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर P0 अपॉन P, और ये क्या है, P क्या हुआ, P मीन्स दिस इज फॉर रिएक्टेंट, एंड दिस इज ऑल्सो रिएक्टेंट के लिए है, ये भी रिएक्टेंट के लिए, ये इनिशियल है, और ये रिमेनिंग प्रेशर होगा, ये रिमेनिंग प्रेशर, और ये रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर है। ठीक है, तो रिएक्टेंट का जो रिमेनिंग प्रेशर होगा, रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A आफ्टर टी टाइम क्या होगा, इसको अगर हम P ले लें तो ये आएगा इक्वल टू P0 माइनस X, ये होगा, और X P0 माइनस X की वैल्यू है PT माइनस P0, ये X की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा, ये आएगा, तो ये हो जाएगा 2P0 माइनस PT, ये रिमेनिंग प्रेशर होगा। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू रख सकते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग P0 अपॉन 2, ये प्रेशर है, ये रिमेनिंग प्रेशर 2P0 माइनस PT, तो ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा गैसियस इक्वेशन के लिए। नोट कर लीजिए बच्चों, मिटा देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, ग्लेशन, जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, होते हैं, और रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। दूसरा एग्जांपल ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया। इसके अलावा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जैसे C12H22O11 इन्वर्जन होता है एसिडिक मीडियम में, तो
C6H12 O6 C6H12 O6 1 molecule of glucose, 1 molecule of फ्रक्टोज बनता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है सुक्रोज, ये सुक्रोज है, शुगर कहते हैं जिसे, और ये डेक्स्ट्रो और ये लीवो रोटेटरी होता है। और इसका इन्वर्जन इसका ज़्यादा होता है, लीवो रोटेशन ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है लेबोरेटरी, इसीलिए इसको इन्वर्जन कहते हैं। डेक्स्ट्रो से लीवो में चेंज होता है। इसी तरीके से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये भी एक एग्जांपल है एस्टर के। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होती है, एस्टर से एसिड और अल्कोहल बनते हैं, जैसे CH3 CO C2H5 प्लस H2O, और ये बनता है CH3 COH प्लस C2H5 OH, ये भी एसिडिक मीडियम में होता है। फिर हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन, ये भी फर्स्ट ऑर्डर में है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इसका डिकम्पोजिशन N2O5 डिकम्पोज होकर के NO2 प्लस O2 बनाती है। टू ले लें इधर तो ये 4 हो जाएगा। इस तरह से डिकम्पोजिशन होता है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए बच्चों, पोज करके नोट कर लीजिए। और मैं अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर के। ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 per second. How much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to 1/16th value? यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का ये कितना रह जाता है, टू रिड्यूस टू 1/16। यानी अगर मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन A0 तो टाइम t के बाद में ये इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम t इक्वल टू 0, और टाइम t के बाद में ये कितनी रह जाएगी, एक कितनी रह जाएगी, ये हो जाएगी A0/16 1/16 हो जाएगी। और इसके लिए k की जो वैल्यू दी हुई है वो है 60 पर सेकेंड, और हमारा जो फॉर्मूला है वो है k इक्वल टू 2.303/t log A0/A। हमें निकालना है टाइम, तो हम इसकी जगह पर हम यहाँ पर टाइम ले लेते हैं और k को इधर पहुँचा देते हैं। तो इस तरह से हम 2.303 और ये वैल्यू होगी 60, और लॉग यहाँ पर ये है इनिशियल A0
और ये हो गया A0 y16 हो गया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा फिर 2.303/60 log 16। हम log 16 को लिख सकते हैं 2.303/60 log 16 को हम अगर का देखें तो ये हो जाएगा 16, तो देखें तो 2 × 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इसका मतलब हो गया 2 की पावर 4, 1 2 3 4 4, ये हो गई इसकी पावर, ये इसकी पावर 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.303/60 और इंटू 4 log 2। और हमारे जो होता है वैल्यू वो होती है 2 से, अगर इसको करें कैंसिल करें तो 2 हो जाएगा और इसको ये हो जाएगा 30। अब हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 2.303/30 इंटू 2 इंटू 0.3010। ये log 2 वैल्यू, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये फिर आएगा t इक्वल टू, अगर हम मान लीजिए लगभग हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 0.01 आ जाएगा, तो ये होगा 2.303 इंटू 2 इंटू 0.01। अब ये हो जाएगा 4.606 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। ये आंसर आएगा। इतने सेकेंड लगेंगे इसमें, जूम करके इसको नोट कर लेंगे आप। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन करेंगे। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ निकालना है 30% डिकम्पोजिशन। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए A0 100 है तो A क्या होगा, 30% डिकम्पोज हो गया तो बचेगा 70%। तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70। टी हाफ निकालना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, के निकालेंगे और के निकल आएगा तो फिर हमारे जो पास जो फॉर्मूला है टी हाफ इक्वल टू 0.693/K, उसमें वैल्यू रख के हम हाफ लाइफ निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला है हमारा K इक्वल टू 2.303/T log A0/A। हमारा जो T इसमें जो दिया हुआ है वो है 40 मिनट में दिया हुआ है, और हम यह वैल्यू जो रखेंगे 2.303/40 इंटू लॉग यहाँ 100 और ये हो जाएगा 70। फिर इसको 2.303/40 इंटू ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा लॉग 10 माइनस लॉग 7। लॉग 7 की वैल्यू लॉग बुक से देखेंगे जो एग्जाम में दी होगी, और लॉग 10 की वैल्यू जानते हैं हम। यहाँ पर 2.303/40 इंटू
यहाँ पर log 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 7.0 लिख के और इसकी लॉग बुक में वैल्यू देखेंगे तो 0.8451 के लगभग आती है। 2.303/40 और इंटू 0.15 और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आएगा 8.6 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। अब यहाँ हाफ लाइफ निकालें, हाफ लाइफ निकालें बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.693/8.6 इंटू 10⁻³ ये यहाँ से आकर हो जाएगा इनसे, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये 77 मिनट के अप्रॉक्स आएगा। इसको आप एग्जैक्ट सॉल्व कर लें। अब आइए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन दिया है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। ये शो करना है, टाइम required for 99% completion is twice time required of 90% completion। तो इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम 99% के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन लिखेंगे और 90% के लिए इक्वेशन लिखेंगे, फिर उनको कंपेयर करना। तो T99% कंप्लीशन इक्वल टू 2.303/K लॉग, सपोज यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन है A0 और फाइनल कंसंट्रेशन है A। ये फॉर्मूला होता है हमारा, तो इसमें 99 के लिए हम लिखेंगे, सपोज A0 इक्वल टू 100 एंड A 99% कंप्लीशन, फॉर 99% कंप्लीशन, 99% कंप्लीशन के लिए क्या होगा, 100 माइनस 99 कंप्लीट हो गई है, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा फिर T99% इक्वल टू 2.303/K और लॉग ये होगा 100/1। इस ये हो जाएगा फिर T99% इक्वल टू 2.303/K और इंटू ये हो जाएगा लॉग बेस 10 है, तो ये पावर 2 हो जाएगी। 1 से 100 तो 100 का 10 पावर 2 हो जाएगा। तो अब ये आएगा T99% इक्वल टू 2.303/K इंटू ये हो जाएगा 2 log 10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो T99% इक्वल टू 2.303/K और ये आएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इंटू 2 ये आएगा। ये हो गया इसके लिए 99%।
अब बच्चों हम लेते हैं टी 90% के लिए, तो ये आएगा 2.303 अपॉन के लॉग, यहाँ पर जैसे अब क्या होगा इसमें, ये तो था 99% कंप्लीशन के लिए, 99% के लिए, अब 90% के लिए क्या होगा, तो ये A0 अगेन 100 और ये क्या होगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 90, तो ये 10 आएगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसको A0 अपॉन A, और यहाँ पर हम जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग, यहाँ 100 और इधर ये हो गया 10 बचा हुआ है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, तो ये फिर 10 आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इंटू 1, इट मीन्स T 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन के। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। आप दोनों को कंपेयर करें, 99% कंप्लीशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है और 90% के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको कंपेयर करें, तो कंपेयर करने पर T 99% अपॉन T 90% इक्वल टू, यहाँ पर ये 2.303 अपॉन के इंटू 2, और ये आएगा, ये होगा यहाँ पर 2.303 अपॉन के इंटू, ये तो 1 था तो ये इतना ही होगा। अब इसमें ये दोनों ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो ये होगा T 99% अपॉन T 90%, ये आएगा 2। इसका मतलब है कि T 99% completion is twice of T 90% completion। यही हमें तो करना था।